हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग फिर से एक शादी अटेंड करने जा रहे हैं। तो मैं अपने स्टोर से निकल चुकी हूँ अभी। और ये मेरा दोस्त है रणवीर, मतलब हमारा दोस्त। और इसको मेरा बैग इतना अच्छा लग रहा था कि ये मेरा बैग टांग के पूरी रोड पे घूम रहा था और इसको कोई भी बिल्कुल कुछ भी शर्म नहीं थी। फिर हम लोग मॉल से सीधा घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद हम दोनों अपने कपड़े पहनने के बाद रेडी होने लग जाते हैं और यहाँ पर हम रेडी हो जाते हैं और रणवीर का वेट कर रहे हैं कि रणवीर कब आएगा, क्योंकि आज हम लोग बाराती बनकर जा रहे हैं और हम लोग लड़के वालों की साइड से जाएंगे। वैसे तो हम दोनों को ही जानते हैं, बट हम लड़के वालों की साइड से जा रहे हैं अभी। तो हम निकल चुके हैं, रणवीर नीचे खड़ा हुआ है घर के। उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे मेट्रो से, क्योंकि हम लोगों को द्वारका की साइड जाना है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम कैब से नहीं जाएंगे, मेट्रो से ही ट्रैवल करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं। और जिस शादी में हम लोग जाने वाले हैं वो दोनों लव मैरिज कर रहे हैं, बट फैमिली की मर्जी से कर रहे हैं। बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, तो हम लोग भी बहुत खुश हैं कि चलो फाइनली दोनों की शादी हो रही है। मुस्कान अपना मेट्रो कार्ड घर पर भूल चुकी थी, तो हम लोग मेट्रो की लाइन में लगे हुए थे कि यहाँ से हम मेट्रो कार्ड लें। फिर हम लोग मेट्रो में आ जाते हैं और मेट्रो में इतनी भीड़ थी, क्योंकि ऑफिस का टाइम था, मतलब छुट्टी का टाइम हो रखा था। 6 से 7 बजे के टाइम हम लोग निकले थे और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी मेट्रो में। फिर हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमें जाना था, द्वारका। और हमें बहुत तेज भूख लगी थी, क्योंकि हम लोगों ने लंच में ही खाना खाया था और हम शादी में जा रहे थे। तो शादी में 9-10 बजे के टाइम पे खाना मिलता है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर जाएंगे। तो हमने सबसे पहले वहाँ पर बर्गर खाया और बर्गर बहुत ही टेस्टी था, अच्छा था बर्गर। हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था मेट्रो स्टेशन पे बर्गर। तो अदरवाइज़ हम लोग पेटीज वगैरह ही खाते हैं। तो यहाँ पर बाहर एग्जिट करने के लिए भी लाइन लगी हुई थी। हम तो पहली बार आए थे, इतना क्राउड होता है हमें पता ही नहीं था। उसके बाद हम लोग इनके घर पर पहुंच जाते हैं और हमारे दूल्हे राजा जी जो हैं वो रेडी हो चुके थे और बहुत 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 प्यारे लग रहे थे। हमारे ऑफिस के लोग हैं, तो रणवीर इनसे मिलके बातें कर रहा है। और जीजू आए नहीं थे, तो वीडियो कॉल पे जीजू को दिखा रही है कि अमित कितने अच्छे लग रहे हैं। और इन्होंने अपना हमें रूम दिखाया कि इन्होंने खुद से डेकोरेट किया अपनी वाइफ के लिए, जीजू के लिए। ये इनकी मम्मी है जो कि बीमार रहती हैं, इसलिए ये अभी हमारे साथ नहीं गई थी वहाँ पर, ये घर पर ही रुकी हुई थी। और ये गढ़वाली शादी थी, तो मतलब जो दूल्हा था वो गढ़वाली है। तो उनके यहाँ पर ऐसी रस्म होती है, हमारे यहाँ पर भी होती है वैसे। तो कलावा बांधा जाता है, सबको तिलक लगाया जाता है। तो ये सारी रस्में की इन्होंने, सबको कलावा बांधा, गर्ल्स बॉयज़ जितने भी थे। वैसे हम लोग ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम ही लोग थे। यहाँ पर मैं घूम रही थी, हम लोग वीडियो बना रहे थे दोनों मिलके और बहुत सारी मौज मस्ती कर रहे थे, क्योंकि जो भी इनके फैमिली के लोग थे वो सारी रस्में करने पे लगे हुए थे अभी। तो फिर सभी लोग सारा सामान उठा लेते हैं जो भी लेके जाना है वहाँ पर। मैं दूल्हे राजा को बोल रही थी कि आप क्यों खाली जा रहे हो, आप भी कुछ लेके चलो। तो यहाँ पे दूल्हे राजा ने भी थोड़ा सा सामान उठाया, मैंने बोला आप छोड़ दो आज के दिन। फिर यहाँ पर फिर से कुछ होता है, जो भी किया है। इनकी ताई जी हैं ये, क्योंकि मम्मी इनकी बीमार रहती है। और यहाँ पर फिर ढोल बजने लगे, ढोल पे हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया वहाँ पर, हम लोगों ने नाच लगाया स्टेप वगैरह। अभी हम सारे लोग जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। और यहाँ पर इतना ज़्यादा जाम लग गया था इस रोड पे भी, फिर हम लोगों को पैदल पैदल आगे जाना पड़ा। गाड़ी में भैया लोग अपने आगे बैठे हुए हैं और हम लोग वहीं से बैठ गए अभी गाड़ी में। और मुस्कान यहाँ पर भी खड़े होकर नाची जा रही है। इसके बाद हम लोग जाते हैं और द्वारका में इतना जाम होता है कि सिर्फ और सिर्फ दूल्हे राजा के घर से जो दुल्हन का घर है वो 10 मिनट की दूरी पे था, पर वहाँ भी पहुँचने के लिए हम लोगों को आधे से पौन घंटा लग गया था। फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये स्वागत के लिए हम लोगों को जो दुल्हन का भाई है वो आया था लेने के लिए। और अभी जो दूल्हे राजा की बड़ी ताई जी हैं वो यहाँ पर नहीं आई थी, तो स्नैक्स वगैरह घर पर लेके आ गए थे। हम दुल्हन से मिलने के लिए गए, बहुत प्यारी लग रही थी। फिर हम लोग गए, यहाँ पर रिबन कटिंग की जो रस्म होती है वो हो रही थी। हमारे दूल्हे राजा ने इनको पैसे दिए, जो भी रस्म होती है। उसके बाद हम लोग अंदर गए। फिर यहाँ पर इनकी कुछ रस्म होती है, जो लड़के पे वार फेर करते हैं, कुछ ऐसी रस्म होती है। वो सारी रस्में हुई, फ़ोटोज़ वगैरह हुई। हम सब ने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली इनके साथ, और जो भी सामान देना लेना होता है वो सभी इन लोगों ने किया। उसके बाद हम लोगों ने ये कोल्ड ड्रिंक पीने बैठ गए। हम तो जब से गए थे कुछ ना कुछ खाए ही जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे खाने के लिए गए हो हम शादी में।
यहाँ पर जयमाला शुरू हो चुकी थी, बट हम लोग जो है हम लोग फिर से खाना खाने पहुँच गए। और ये बंदा जो है ना, ये पटवाल है, मुस्कान के स्टोर का बंदा है ये। इसने बोला था ये कुछ नहीं खाएगा, पर ये सबसे पहले खाने के लिए पहुँच गया था। इसको आप देख लो ध्यान से, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इसने अपनी प्लेट भर ली थी। तो ये हम सभी लोगों ने खाना ले लिया था और हम खाने के लिए बैठ गए थे। खाना खाने के बाद हम लोग फिर उनके पास गए और हमने फिर थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह ली। यहाँ पर रणवीर भी बैठा हुआ था। और मुझे ना बहुत खुशी होती है जब किसी की लव मैरिज होती है ना, अच्छा लगता है कि यार लोग इतने टाइम से साथ थे और फाइनली चलो शादी कर रहे हैं। नहीं तो आजकल का टाइम इतना बदल चुका है कि मतलब लोग छोड़ देते हैं साथ रह के भी। बट इन दोनों लोगों ने अपनी फैमिली वालों को कन्विंस किया और आज दोनों 5 साल बाद फाइनली शादी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मौज मस्ती कर रहे थे, गाना गा रहे थे, जो भी गाने चल रहे थे वहाँ डीजे पे। उसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने खाना भी खा लिया था, जयमाला भी हो गई थी, तो काफ़ी रात हो चुकी थी। फिर हम लोगों की कैब आ जाती है, हम घर आ जाते हैं। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।